ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 13। मैं 3 बार श्लोक का पढ़ूंगा और कोई एक भक्त उसके बाद रिपीट करें। ठीक है। संस्थिते तीरथे पौंड्रो वृथा बाल प्रजावधु यस्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। संस्थिते तीरथे पाण्डौ वृथा बाल प्रजावधुः यस्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। संस्थिते तीरथे पाण्डौ वृथा बाल प्रजावधुः यस्मत्कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तोकवती मुहुः। हरे कृष्णा। तो आप में से कोई एक भक्त रिपीट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। संस्थिते अतिरथे पांडो तथा बाल प्रजावधु युष्मता कृते बहून् क्लेशान् प्राप्ता तो तो प्रवती मुहुः। हरे कृष्ण। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ। संस्थिते मृत्यु के बाद, अतिरथे महान सेना नायक, पांडव पांडु की, वृथा कुंती, बाल प्रज्ञा छोटे छोटे बच्चों वाले, वधु मेरी पुत्र वधु, युष्मत कृते तुम्हारे कारण, बहुन अनेक, क्लेशान कष्टों को, प्राप्ता भोग कर, तो कवती बड़े बड़े बालकों के होने पर भी, मुहुहु निरंतर। अनुवाद। जहाँ तक मेरी पुत्रवधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर अनेक सारे बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसके कारण उसने घोर कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। तात्पर्य। कुंती देवी के कष्टों पर दोगुना शोक प्रकट किया जा रहा है। दुगुना शोक प्रकट प्रकट किया जा रहा है। कम आयु में विधवा हो जाने पर तथा राज परिवार में अपने छोटे छोटे बच्चों के पालन पोषण करने में उसे अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ा। और जब उसके बच्चे बड़े हो गए तो उनकी करनी से उसे कष्ट उठाना पड़ रहा था। अतएव उसके कष्ट जैसे के तैसे बने हुए थे। इसका अर्थ यह हुआ कि विधाता के द्वारा कष्ट झेलना उसके भाग्य में लिखा हुआ था और विचलित हुए बिना इसको सहना पड़ा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणी रूपानुगा विरुद्धा अपसिद्धांत ध्वंतहारिणी। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्भरसाम्भोदे पादाम्बुजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भावभूमेस्त्वं निर्दिष्टा सज्जनः प्रिय वैष्णव सार्वभौमः श्रीजगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतां सुरतरुर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादाम्भोजो राधा मदनमोहनो
दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवर्तटैः स्थितः कर्षण्वेणुस्वनिर्गोपी गोपीनाथः श्रीयस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पितामह भीष्म वर्णन कर रहे हैं कुंती महारानी के कष्टों का। कुंती महारानी ने कितने कष्ट सहे। कुंती महारानी पूर्व वंश की पुत्र वधु है, महाराज पांडु की पत्नी है, और बहुत ही कम उम्र में उनके पति का देहांत हो गया, जिसके वजह से उनको कष्ट सहना पड़ा, पीड़ा उठानी पड़ी आगे बढ़ने में, जीवन जीने में। क्योंकि हस्तिनापुर में जो उनके जेठ जी है या फिर उनके जेठ के जो वो पूरा परिवार है वो उतना पसंद नहीं करता था। जैसे कि कुरु, कौरव है, शकुनी है, वे इतना पसंद नहीं करते थे कि पांडु महाराज के जो बेटे हैं वो भी हमारे साथ रहे, है ना। इसलिए षड्यंत्र भी बहुत रचे गए थे, कष्ट दिए गए थे, उनका चरित्र पे लांछन लगाया गया था कुंती महारानी के, कि ये पांच पांच पुत्र कैसे हो गए, पांडु महाराज को तो श्राप है। कितना कष्ट झेलना पड़ा उनको, समाज के तौर पर भी और अपने राज्य में भी, है ना। लाक्षागृह बना के दिया गया था पांडवों को कि वहां रहिए, वहां पर उनको मारने का प्लानिंग किया गया था। वो उस मटेरियल से बनाया गया था वो महल, जिससे आप थोड़ा सा जलाने का प्रयास करोगे तो पूरा जल जाए। उस मटेरियल से, लैक मटेरियल से बनाया गया था। उसके बाद उनके जो है बचपन में भीमसेन को मारने का प्रयास किया गया था विष दे करके, है ना। तो इतना सब हो रहा था उनके साथ, कष्ट सह रहे थे वो। फिर बड़े होने के बाद जब विभाजन हो रहा था तब उनको जो है खांडव प्रस्थ दे दिया गया था पांडवों को, कि आप खांडव प्रस्थ रखिए। वो खांडव प्रस्थ को भी उन्होंने इंद्रप्रस्थ बना दिया, इतना सुंदर बना दिया कि हस्तिनापुर से भी अधिक वैभवशाली लग रहा था। लेकिन उनको, उनके साथ बहुत प्रयास किया गया कि हम उनको जो है अन्याय के तौर पे रखा गया, उनके साथ बहुत अन्याय हो। और उसके बाद उनको जो है जुआ खेलने के लिए उकसाया गया पांडवों को। और उसमें भी षड्यंत्र रच करके सारा जो भी उनका था, इंद्रप्रस्थ है, सब कुछ ऐश्वर्य वो सब उन्होंने छीन लिया। उनकी जो कुरु वंश की वधु है माता द्रौपदी, पूरी सभा के बीच में उनको नग्न करने का प्रयास किया गया, है ना। और उनको वनवास भेजा गया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, इतना सब हुआ। और 12 वर्ष वन में रहे, 1 वर्ष का अज्ञातवास भी उनको ढूंढने का प्रयास किया गया, ताकि वो पुनः एक 12 वर्ष के लिए जो है वनवास में जा सके। बहुत अनंत प्रयास किए गए। और जब फाइनली भगवान गए थे शांतिदूत बन करके कि युद्ध ना हो, तो उसके लिए जो है शांतिदूत बन के भगवान गए थे समझाने के लिए धृतराष्ट्र महाराज को कि पांडवों को आप आधा राज्य नहीं दे सकते, तो केवल आप 5 गांव दे दीजिए, जिससे वो शासन कर सके, जी सके। बिकॉज क्षत्रियो के लिए शासन करना जरूरी है। क्षत्रियो का ऑक्यूपेशन, ड्यूटी बोल सकते हैं शासन करना। क्षत्रियो का और कोई दूसरा ड्यूटी नहीं होता, वो शासन करना ही उनका ड्यूटी होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, सरकार, सरकार चलाना। तो ऐसा हो रहा था, लेकिन दुर्योधन ने वो भी नहीं दिया। दुर्योधन बोला कि सुई की नोक जितनी खड़ी रहती है उतना जगह भी मैं शासन करने के लिए नहीं दूंगा पांडवों को। तब तो फिर युद्ध होना ही था, और फिर महाभारत युद्ध हुआ। महाभारत युद्ध में अपनों को मारना पड़ा, अर्जुन को, भीम को, है ना। वो भी एक तरह से कष्ट ही है, अपनों को मारना भी, क्योंकि अपनों से ही हमारा संबंध होता है, प्रेम होता है। तो इतना कष्ट सहना पड़ा। वो कह रही है कि पांडु महाराज के जाने के बाद, पितामह भीष्म कह रहे हैं पांडु महाराज के जाने के बाद तो वो विधवा हो गए सब। कष्ट तभी भी सह रही थी, और अभी उनके पुत्र बड़े हो गए तो उनकी वजह से भी उनको कष्ट भी झेलना पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ उनके पुत्र को मारने के लिए षड्यंत्र हो रहा था, है ना। तो इससे हमको ये सीखना चाहिए कि उनके जीवन में, कुंती महारानी के जीवन में कितने कष्ट आए। हमने उनका वर्णन सुना था जब कुंती महारानी की प्रार्थनाएं चल रही थी, तो कुंती महारानी भी स्वयं इसका वर्णन करती है कि उनके जीवन में क्या क्या व्यतीत हुआ, उनके जीवन में उनको क्या क्या कष्ट सहने पड़े। लेकिन
वो भगवान का इसके लिए धन्यवाद कर रही है, भगवान को दोष नहीं दे रही है, ना ही भगवान से झगड़ा कर रही है, ना ही कुछ भगवान से उनको बोलते हैं ना नाराज़गी, बिल्कुल नहीं। भगवान का धन्यवाद कह रही है और कह रही है कि आप और अधिक मेरे जीवन में कठिनाइयों को भेजिए। क्यों? जिससे आपका स्मरण अधिक से अधिक हो सके। क्यों कठिनाई भेजे? क्योंकि भगवान जब भी पांडव कोई भी कठिनाई में होते थे, तो भगवान तुरंत उपस्थित हो जाते थे उनकी सहायता करने के लिए। तो उनका संगति अधिक से अधिक मिल पाता था, संग उनका अधिक से अधिक मिल पाता था भगवान का, जब विपत्ति की स्थिति होती थी। जब भी पांडवों पे कुछ विपत्ति आई है, कुंती महारानी के जीवन में कुछ विपत्ति आई है, भगवान हर क्षण उनके साथ खड़े रहे, उनको साथ देने के लिए। तो ये सीखना चाहिए कि जब हमारे जीवन में इतनी विपत्ति आ जाए कि हमको कोई हेल्प ना कर सके या फिर इतना कुछ हो जाए, तो याद रखना चाहिए कि हमारा हेल्प करने के लिए भगवान सदैव हमारे साथ है। पांडवों के जीवन में इतना कुछ बीता उनको, सहन करना पड़ा इतना सब कुछ, लेकिन फिर भी भगवान उनके साथ थे। पांडव कभी भीतर से असंतुष्ट या फिर नाराज़ नहीं थे किसी परिस्थिति को लेकर। वो सदैव संतुष्ट थे, वो सदैव आनंद में थे क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे। कृष्ण का संग मिल रहा था उनको। वो समय उनको वो ऐश्वर्य, वैभव, राज्य से भी अधिक था वो आनंद, क्योंकि उसमें भगवान का संग मिल रहा था, भगवान के साथ मिलकर सेवा करने का अवसर मिल रहा था, है ना? तो भक्त का यही भाव रहता है कि भगवान का अधिक से अधिक संग हो सके, भगवान का अधिक से अधिक स्मरण हो सके, इसके लिए भक्त प्रयास करता है। बाहरी तौर से लगता है कि कितना कष्ट है, लेकिन भक्त जो है भीतर से आत्माराम होता है, वो संतुष्ट होकर के भगवान का स्मरण करता है कष्ट के समय में। क्योंकि भक्त का जो चेतना होता है वो वैसा नहीं होता संसारी व्यक्ति की तरह कि सुख में आनंदी हो गया और दुख में बहुत ही दुखी हो गया। वे दोनों में समभाव रखते हैं। जैसे भगवान अर्जुन को भी गीता में ज्ञान देते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पाइनो नित्य तितिक्षस्व भारत, है ना? सुख दुख जो है ये आते रहेंगे, गर्मी सर्दी की तरह आते रहेंगे, है ना? इसको सहन करना सीखो, भगवान सिखाते हैं। ताम तितिक्षस्व भारत, इनको सहन करो। तो भगवान के भक्त जो है अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति दोनों को सहन करते हैं। वो दोनों को भगवान की कृपा मान करके स्वीकार करते हैं अपने जीवन में, है ना? कष्ट भी मिला तो वो कहते हैं कि भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का बहुत बड़ी कृपा हुई है मुझे कष्ट में। तभी हम लोग भी नहीं समझ सकते कि अब क्यों ऐसा कष्ट मिल रहा है, लेकिन जब बाद में समय बीत जाता है या फिर बाद में जब हमको रियलाइज होता है कि ये कष्ट हमको क्यों मिला, या फिर अगर हमको ये कष्ट नहीं मिलता तो हमारा क्या होता, तब हमको पता चलता है महत्व उस कष्ट का, है ना? जैसे भगवान का भक्त को अगर कुछ कष्ट भी होता है, जैसे कि भगवान के भक्त को पैर में लग गया है, फिसल के गिर गया, तो भगवान का भक्त ये सोचता है अच्छा वो मैं फिसल के गिर गया, अदरवाइज मेरा मुंह फूट सकता था या फिर मेरा कुछ भी बहुत भारी नुकसान हो सकता। भगवान ने उसको बहुत मिनिमाइज कर दिया मेरे लिए। भगवान इतने कृपालु हैं। और संसारी व्यक्ति क्या सोचता है कि भगवान जो है हमको कष्ट देने के लिए यहाँ पे संसार में आए हैं, भगवान बहुत पार्शियल है ना? भगवान हमको दुख में देने के लिए ही हमको भेजता है, हमको से कुछ लोग बोलते भी है नास्तिक लोग कि भगवान हमको चीज़ें देता है तो छीन भी लेता है ना? भगवान कितना निर्दयी है, अपनों अपनों को भी देता भी है और अपनों को छीन भी लेता है हमसे बुला करके। लेकिन भगवान का भक्त ये सब नहीं देखता। भगवान का भक्त कृपा देखता है केवल, कि भगवान कृपा दे रहे हैं, भगवान का कुछ और हेतु है, भगवान का कुछ और उद्देश्य है हमसे जो पूर्ति होनी चाहिए। जैसे आप देख लीजिए भक्तों के जीवन में भी उदाहरण वैसे ही है कि उनको भी कितना कष्ट सहना पड़े। भक्ति में जीवन में कष्ट नहीं होगा ऐसा नहीं है। भक्ति में जीवन में कष्ट का हम उतना अनुभूति नहीं करेंगे। उसका अर्थ ये होता है, चूँकि हमारा चेतना भगवान में लग चुका है ना? आप जितने भी भक्तों का जीवन पढ़ लीजिए, उनका जीवन में कष्ट रहा ही है। उदाहरण के लिए देख लीजिए प्रहलाद महाराज का जीवन। अभी महाअवतार नरसिम्हा मूवी आई थी, सब लोग देखने गए थे, भक्त भी गए थे, अभक्त भी गए थे, सब लोग गए थे देखने। हालाँकि मूवी सुपरहिट हो गई और बहुत पसंद आई लोगों को। तो उसमें बताया गया है, भागवतम से ही वो रेफ़रेंस लेके बनाई गई है मूवी। तो उसमें बताया गया कि कितना प्रहलाद महाराज को 5 वर्ष के बालक, इतना उनको जो है पीड़ा दी जा रही है, मारने का प्रयास किया जा रहा है उनको। 5 वर्ष की उम्र में इतना सब उनको झेलना पड़ रहा है, इतनी छोटी आयु में। लेकिन प्रहलाद महाराज के मुख पे आप ज़रा भी चिंता या फिर दुःख नहीं देखोगे। वो सदैव आनंद में है, वो सदैव भगवान का स्मरण कर रहा है, सदैव भगवान का नाम ले रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये संभव कैसे है? यहाँ पे हम लोग को थोड़ा-सा धक्का लग जाता है, हमारा पारा चढ़ जाता है ना? हम सीधा उनको बोल देते हैं, धक्का क्यों मारा? भले ही गलती से लगा हो।
हम लोग छोटी बुद्धि वाले लोग हैं। भक्त जो है उनको इतना कष्ट मिल रहा है, फिर भी वो जरा भी एक कंप्लेंट नहीं कर रहे भगवान को कि भगवान आपका भजन कर रहा हूँ, मेरा कष्ट कम नहीं हो रहा, उल्टा और बढ़ रहा है कष्ट मेरा। प्रहलाद महाराज बोल सकते थे अपने भगवान को, है ना, भगवान विष्णु को बोल सकते थे कि मैं इतना आपका भजन कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, मेरा कष्ट कम नहीं हो रहा, मेरा कष्ट और बढ़ते जा रहा है समय के साथ, पिताजी और बड़ा बड़ा मुझे सजा दे रहे। बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले। वो भगवान की कृपा समझ के उसको ले रहे थे, है ना। मूवी में डायलॉग भी है, भगवान मुझे बचाए या ना बचाए, वो हर परिस्थिति में मेरे स्वामी है, वो जैसा चाहे वैसा मेरे साथ व्यवहार कर सकते। ये पूर्ण श्रद्धा होती भक्त की, कि भगवान को जैसा चाहिए वैसा वो मेरे साथ कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं भगवान का सेवक हूँ, भगवान जिस परिस्थिति में रखना चाहे, सुख में रखना चाहे, दुख में रखना चाहिए, वो भगवान की इच्छा। उसमें मेरा कोई पीछे से वो नहीं है ना, मेरा कोई अलग से वो भाव नहीं है कि मुझे ऐसा ही रखना चाहिए। ये भक्त का भाव है। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन से भी हम देख सकते हैं, उनको भी बहुत कठिनाई हुई जीवन, उनके जीवन में भी। श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे वो प्रचार करना विदेश में, उनको गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि आप विदेश में जाके प्रचार करो, है ना, अंग्रेजों को प्रचार करो। तो वे चाह रहे थे, लेकिन उनका प्लानिंग था कि मैं पहले वेल सेटल हो जाऊं, अच्छा सा धन कमा लूं, उसके बाद मैं जाऊंगा विदेशों में धन कमा करके। लेकिन उनका फैक्ट्री था बॉम्बे में, उनका दुकान था फार्मेसी का, तो दुकान उनका बंद हो गया, बिजनेस ठप हो गया उनका। प्रभुपाद जी जो है उसको कृपा मान लिया भगवान की, कि भगवान की कृपा है कुछ तो इसके पीछे, है ना। फिर वो चाह रहे थे कि मैं प्रचार शुरू करूं, फिर उन्होंने जो है संन्यास ग्रहण किया और वो प्रचार शुरू किया। झांसी में प्रचार शुरू किया, लीग ऑफ डिवोटिस करके उन्होंने एक शुरू किया था, और प्रचार शुरू किया झांसी में। 2-3 भक्त हो भी गए थे, है ना, 2-3 भक्त आते भी थे रेगुलरली, और वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा था। सडनली कुछ हुआ कि वो पूरा सेंटर बंद हो गया। झांसी में पहला सेंटर खुला था लीग ऑफ डिवोटिस इस्कॉन का, लेकिन वो बंद करना पड़ा। वो अदर रीजन से क्यों बंद करना पड़ा, पॉलिटिक्स हुआ या जो भी, बंद करना पड़ा। फिर वहां से उनको जो है वो उन्होंने विचार किया कि अब मैं डायरेक्टली जो है मेरे गुरु महाराज का आदेश पूर्ण करने के लिए डायरेक्ट विदेश में जाऊँ। वो सुमति महाराज जी से मिलने जाते थे हर बार, उनसे जो है बोलते थे कि मुझे विदेश जाना है। सुमति महाराज जी बोलती थी कि आप क्यों जा रहे हो इतनी वृद्ध अवस्था में। नॉर्मली विदेश लोग कब जाते हैं, जब व्यक्ति जवान होता है ना। विदेश लोग जाते हैं एंजॉयमेंट करने के लिए, धन कमाने के लिए, अपना सुख सुविधा बढ़ाने के लिए विदेश जाते हैं। आप इतनी वृद्धावस्था में सन्यासी होकर विदेश क्यों जा रहे हो। तो वो एक ही बात बोलते थे, मुझे अपने गुरु महाराज का आदेश पूर्ण करना। 70 साल की उम्र में वो उनका ऐसा दृढ़ निश्चय था कि मैं जाऊंगा और गुरु महाराज का आदेश पूर्ण करूंगा, और वहां जाके प्रचार करूंगा। तो फाइनली उनका अरेंजमेंट किया गया, जहाज से उनको भेजा गया, कार्गो शिप में भेजा गया उनको अमेरिका में, और वहां जाकर के उन्होंने प्रचार शुरू किया। वहां जाकर भी उनको कुछ पता नहीं कहाँ जाना है, लेफ्ट जाना है राइट जाना है। उतर तो गए डॉक्स पे, है ना, डॉकयार्ड पे उतर गए, लेकिन वहां से आगे कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कुछ पता नहीं। संघर्ष हुआ। फिर वहां से टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में वो प्रभुपाद जी जो है कीर्तन करते थे। संघर्ष था ना वहां पर भी, अभी किसको पता है भगवान के बारे में वहां। जो लोग थे वहां पे वो सब नास्तिक की तरह जीवन जीते थे। उनके लिए भगवान का कॉन्सेप्शन था ही नहीं, उनके लिए भगवान सुपीरियर है ही नहीं। उनको लगता है कि ऑल माइटी पर्सनैलिटी है, बट वो अपने जगह पे ठीक है, हम अपने जगह पे ठीक है, हम अपना एंजॉयमेंट करते हैं। सब प्रकार का पाप होता था वहां पे, है ना। इवन ये भी वर्णन आता है, भक्त बताते हैं कि अमेरिका में हम जब वो लोग प्रभुपाद जी भ्रमण करते थे तो जगह जगह बीफ की बदबू आती थी, और वृंदावन में जगह जगह तुलसी की खुशबू आती थी। प्रभुपाद जी वृंदावन से अमेरिका गए, शिफ्ट हो गए, क्यों, प्रचार के लिए। कष्ट सहना पड़ा उनको वहां जाकर, कितना सब सहना पड़ा, है ना। हिप्पीज के बीच में वो कीर्तन करते थे टॉमकिन स्क्वायर पार्क में, वो पूरा पार्क जो है वो ऐसे ही था। वहां जाके प्रभुपाद जी 4-4 घंटा कीर्तन करते थे, उनकी आंखों से अश्रु आते थे, एक्सटेसी में कीर्तन करते थे प्रभुपाद जी, है ना। कहीं पर तो पहचान वाले के यहाँ पे वो रहते थे रेंट पे, और वहां पर भी जो है वो संभल के रहते थे, बिकॉज जो रूम ओनर है वो नॉनवेज खाता था। तो प्रभुपाद जी को कुछ स्टोर करना होता था तो सेम फ्रिज में स्टोर होता था, जहाँ पे नॉनवेज रखा गया और जहाँ पे प्रभुपाद जी का सामान होता था। प्रभुपाद जी इतना संघर्ष सहन किए, और वहाँ का वेदर भी इतना फेवरेबल नहीं है। वहाँ पे ठंडी अधिक समय रहती है, वहाँ पे सूरज कभी कभी निकलता है, अधिक समय ठंडी रहती है, और इसलिए वहाँ पे जो है अधिकतर लोग स्वेटर में घूमते हैं। प्रभुपाद जी नॉर्मल सन्यासी वेश में गए थे वहाँ।
उनके रूम के ओनर ने उनको एक बार निकाल दिया था घर से। फिर उनके जो कुछ शिष्य थे, जो उनका लेक्चर सुना करते थे, कीर्तन सुना करते थे, उन्होंने उनको अरेंजमेंट करके दिया 26 सेकंड एवेन्यू, जहाँ से इस्कॉन की शुरुआत हुई। वहाँ पे उनका अरेंजमेंट किया गया, वहाँ पे उनको जो है रूम दिलाया गया रेंट का, कि शिष्यों ने डिसाइड किया हम लोग प्रभुपाद जी का रेंट भरेंगे, और वहाँ पे से फिर प्रचार शुरू हुआ प्रॉपरली। संघर्ष देखिए प्रभुपाद जी को कितना फेस करना पड़ा। भक्तों के जीवन में संघर्ष आता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी नहीं बोला कि मैं कितना संघर्ष फेस। वे बोलते थे, सदैव बोलते थे कि मैं प्रचार जो भी कर पाया, वो मेरे गुरु महाराज की कृपा की वजह से, भगवान के आशीर्वाद की वजह से कर पाया। और ये सब जो यूरोपियन, अमेरिकन भक्त, ये लोग जो मेरा सहयोग करे, इसकी वजह से मैं कर पाया। मैंने नहीं किया। वो बोलते मैंने कुछ नहीं किया, इन सब की वजह से हुआ है, मेरे गुरु महाराज की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है, इसकी वजह से हो पाया। पूरा वर्ल्ड वाइड प्रचार किया प्रभुपाद जी। लेकिन शुरुआत में इतना कष्ट झेलना पड़ा उन्हें। 11 साल के प्रचार के पीछे 44 साल का कष्ट सहना पड़ा उनको, अप्रॉक्स 44 ईयर्स। 1922 में उनको निर्देश मिला था उनके गुरु महाराज से, और 1966 में प्रभुपाद जी अमेरिका गए। इतना बीच का संघर्ष उनको करना पड़ा। लेकिन जब प्रचार किया तो धुआंधार प्रचार किया, पूरे संसार में, पूरे विश्व में उन्होंने कृष्ण भक्ति फैला दी। तो भक्तों को ये विचार करना चाहिए, भक्तों को कष्टों को देख करके डरना नहीं चाहिए, या फिर विचलित नहीं होना चाहिए भीतर से। दृढ़ बन करके वो फेस करना चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए व्यक्ति को, भक्त को, कि जीवन में कष्ट जो भी आए, भगवान का शरणागत रह करके, भगवान से प्रार्थना करके हमको आगे बढ़ना चाहिए, है ना। संसार में व्यक्ति विचलित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, बड़े बड़े कष्ट में तो वो पागल ही हो जाते हैं। कुछ बड़ा कुछ घटित हो गया तो व्यक्ति बहुत ही दुखद अवस्था में चला जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है व्यक्ति। आजकल तो छोटी छोटी बातों में लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। प्रभुपाद जी के साथ इतना कुछ हुआ, वो डिप्रेशन में नहीं गए। प्रहलाद महाराज के साथ इतना कुछ हुआ, वो डिप्रेशन में नहीं गए, ना ही वो दुखी रहे कभी। क्यों ऐसा था? क्योंकि वे भगवान के शरणागत थे। ये हमको सीखना है। जैसे भगवान में इतनी दृढ़ प्रगाढ़ श्रद्धा और भगवान की शरणागति। भगवान में शरणागत रहेंगे तो हमको सुख मिले दुख मिले, उसका कुछ हमको इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जीवन में, है ना। भगवान ने 56 भोग खिलाया, वो भी ठीक है ना। 2 रोटी खाने मिला दिन में, वो भी ठीक है। या उपवास करना पड़ा तो भी ठीक है। भगवान की इच्छा है ना, भगवान के आशीर्वाद से हम जी रहे हैं। जैसा भगवान हमको देंगे रोटी दाना पानी, उसके हिसाब से जी लेंगे। तो भक्त का ऐसा ही स्वभाव होता है, वो चिंता नहीं करता भौतिक जीवन को लेकर के, भौतिक परिस्थिति को लेकर। उसका उद्देश्य ये होता है कि भगवान का प्रचार होना चाहिए, भगवान की सेवा होनी चाहिए, भगवान का स्मरण अधिक से अधिक होना चाहिए, और भगवान के लिए अधिक से अधिक प्रयास होना चाहिए, है ना। प्रचार के लिए अधिक से अधिक वो प्रयास करते हैं, भगवान का भक्त। प्रहलाद महाराज ने भी प्रयास किया था प्रचार के लिए। अपने असुर सहपाठियों का प्रयास किया था उन्होंने प्रचार में, और सब भक्त बन भी गए, प्रचार किया था। अकेले प्रहलाद महाराज ने प्रचार किया उन सबको, क्योंकि कोई भक्त नहीं था वहां पे, सब असुर बन गए थे। सबको असुर की ट्रेनिंग दे रहे थे वहां पे। अकेले प्रहलाद महाराज ने सबको भक्त बनाया, सबको भगवान का उपदेश सुनाया। प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं करके एक चैप्टर है भागवतम में, 7वें स्कंद में, उसमें प्रहलाद महाराज शिक्षा प्रदान करते हैं, भागवत की शिक्षा देते हैं भक्तों को, अपने सहपाठियों को, और उनको प्रचार करते हैं प्रहलाद महाराज। ऐसी अवस्था में भी, है ना, इतना कष्ट है, इतना परिस्थिति खराब है, फिर भी वो प्रहलाद महाराज प्रचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो निडर होते भक्त। भगवान के भक्त सदैव निडर निडर रहे। कुछ भी परिस्थिति आए, भगवान के शरणागत रहकर, भगवान का स्मरण करके, भगवान के आशीर्वाद से आगे बढ़ते। तो ये हमारे लिए सीख है कि जीवन में जब भी कष्ट आए तो भगवान का अधिक स्मरण करें। जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि हम भगवान की ओर मुड़े। ये संसार दुखालय है। ये संसार में हम कभी उम्मीद नहीं कर सकते कि हमको आनंद मिले, है ना। जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, उसमें से शहद निकालना स्वाभाविक है। शक्कर में जो है मिठास स्वाभाविक है। नमक में खारापन स्वाभाविक है। वैसे ही संसार में दुख स्वाभाविक है। आप कुछ भी प्रयास करोगे, कुछ भी करने का प्रयास करो, उसमें आपको दुख मिलेगा ही, रिटर्न गिफ्ट में। आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो भी आपको दुख मिलेगा, पाप करोगे तो भी दुख मिलेगा, दोनों तरफ से दुख मिलना है आपको। लेकिन जो व्यक्ति भक्त होता है ना, वो इन सबसे विचलित नहीं होता। सुख दुख मिलता ही रहता है, दोनों दोनों मिलता है। भगवान का भक्त विचलित नहीं होता। इवन भगवान के भक्तों को तो सर्वाधिक दुख मिलता है ना।
भगवान के भक्तों को तो सबसे ज़्यादा दुःख मिलता है, डिग्री बहुत बढ़ जाता है। कोई कर्मी व्यक्ति सोच ही नहीं सकता, इतना विचार ही नहीं कर सकता कि वो ऐसा दुःख कौन झेल सकता है। लेकिन भगवान का भक्त सहन करके, उसको टैकल करके आगे बढ़ जाता है। कैसे कर पाता है भगवान का भक्त? ये भीतर ये शक्ति आती कहाँ से? वो शक्ति आती है भगवान की भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से। संसार में लोग छोटी-छोटी बात को लेकर झगड़ा करते हैं, भीतर से टूट जाते हैं। लेकिन भगवान का भक्त कभी टूटता नहीं भीतर से। भगवान के भक्तों के पास बहुत सारे उदाहरण भी है, भागवतम में इतने सारे उदाहरण भी है भगवान के भक्तों के बारे में। तो उनसे वो इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हमको कैसे जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जब प्रहलाद महाराज ने कभी गिव अप नहीं किया भक्ति करना, कभी भक्ति करना छोड़ा नहीं उन्होंने। कुंती महाराज ने कभी छोड़ा नहीं भक्ति करना, तो हम क्यों छोड़े? हम क्यों गिव अप करें भक्ति करने का प्रयास में? हम लोग इसलिए हमको ये सीखना चाहिए कि भजन करने में रुकावटें आ सकती है, भौतिक जीवन में भी हमको कष्ट मिलते हैं। लेकिन हमारा जो जीवन का उद्देश्य है, भगवान का भजन करना, भगवान से प्रेम करना, भगवान की भक्ति करना, उसके लिए हमको निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, है ना? हमारा लाइफ का गोल फिक्स होगा, तो हम विचलित नहीं होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे जाना कहाँ है। जब भगवान का स्मरण सदैव होता रहेगा, तो मुझे संसार का दुःख, मुझे चिंतन नहीं होगा मुझे संसार का। लेकिन इतना हाईएस्ट स्टेज अचीव करने तक हमको जो है सहन करना पड़े, सुख-दुःख दोनों को सहन करना पड़े, वो उतना हाईएस्ट स्टेज अचीव करने की। और जो है सेवा करनी पड़ेगी भगवान की। साधना और सेवा दोनों साथ में लेके चलना पड़ेगा हमको, ठीक है? तो मैं यही रोकता हूँ, क्षमा करें क्या अभी क्लास थोड़ी बहुत लेट हो गई। तो किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है या फिर कुछ कमेंट्स, मेरे लिए कुछ सुधार, तो बता सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच। भक्ति के बारे में बताया कि हमको कैसे भगवान पर निर्भर रहना चाहिए और उनसे हमेशा मतलब भगवान को ही सर्वस्व मानकर उनको निर्भर रहना चाहिए। अगर जो भी सिचुएशन हो, सुख हो या दुख हो, हमें सिर्फ भगवान पर ही निर्भर रहना है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिया। हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। और कुछ करेक्शंस मेरे लिए कुछ प्रश्न है आप? ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज के लेक्चर को ही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी प्रतीक्षा की भागवतम श्रवण करने के लिए। और यदि मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे कृपया करके क्षमा करें और मुझे बताइए जो मेरी त्रुटि हुई हो, ठीक है? भगवतवाणी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण।